प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वास्तु शास्त्र के तहत बच्चों की स्टडी टेबल कौन से रूम में होनी चाहिए और बच्चों का पढ़ते वक्त मुंह कौन सी दिशा में होनी चाहिए और किताबें बच्चों को पढ़ते वक्त कौन से हाथ पर रखनी चाहिए। बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आज उनको दूर करूंगा। जो बच्चे पढ़ते वक्त सिर दर्द का शिकार हो जाते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनको चश्मा लग जाता है, आज वो भ्रांति भी दूर करूंगा। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं होती स्टडी टेबल पर, वो उठ करके बेड पे आ जाते हैं या बालकोनी में पढ़ते हैं या ज़मीन पे बैठ के नीचे पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्टडी टेबल को छोड़ देते हैं। आज स्टडी टेबल के मामले में जानकारी और स्टडी टेबल का कलर वो कौन सा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जितने भी वास्तु विजिट में घरों में जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये जो स्टडी टेबल है आपकी, इस पर आपका बच्चा पढ़ता नहीं होगा। बोलते हैं हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक करें, बच्चा पढ़ता नहीं है और सब कुछ आता है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम इसी विषय को ले रहे हैं। बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी टेबल, पहली बात कहाँ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दीवार के साथ डेड दीवार पे स्टडी टेबल बना देते हैं, वो बहुत गलत है। कोई भी बच्चा वहां पढ़ नहीं पाएगा, और अगर पढ़ेगा भी तो घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद उसको सिर दर्द हो जाएगा, उठ करके वो बेड पे चला जाएगा। पहले इसके वैज्ञानिक आधार को समझाऊंगा और फिर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप समझिए कि आपने दीवार के साथ में स्टडी टेबल लगा दी, स्टडी टेबल पर बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे उसका ध्यान है पढ़ाई पर। पढ़ते पढ़ते जब आंखें दर्द करती हैं तो हम आंखों को ऐसे करते हैं सामने। जब सामने करते हैं तो बिल्कुल 1.5 फीट की दूरी पर दीवार होती है, और जो लकड़ी का बोर्ड सामने टेबल में होता है वो बोर्ड होता है। दोनों ही कुचालक हैं, नॉन कंडक्टर हैं। हमारी आंखों से जो रोशनी निकलती है, जो रेडिएशन जाती है, वो उधर टकराती है और वापस हमारे पास आती है। हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर हम अपनी गर्दन को ऐसे करते हैं और ऐसे जमाई लेते हैं या ऐसे करते हैं, चेंज करते हैं। क्योंकि आँख जब काम करती हैं तो उनको रिलीफ के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ता है। लंबी दूरी तक वो जाती है उनकी तरंगें, और फिर ऊर्जा लेकर के अंदर आती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा लेके आती हैं। लेकिन जब 1.5 फीट के ऊपर या 2 फीट के ऊपर ही अगर सामने दीवार है डेड, तो आंखों पे जोर पड़ता है, वापस वो रिफ्लेक्ट होकर के सिर दर्द करना शुरू कर देता है। बच्चा उठता है वहां से और बेड पे जाकर के 10 फीट दूर जाकर के बैठ जाता है। इसलिए कभी भी स्टडी टेबल दीवार के साथ सटा के नहीं रखनी चाहिए। अगर दीवार के साथ सटा के टेबल रखते हैं तो टेबल के सामने ऊपर जो रैक होता है उसको हटा देना चाहिए, सिंपल टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा दीवार के सामने, दीवार जहां पर आप पढ़ रहे हैं, टेबल के सामने जो दीवार है, दीवार के अंदर विंडो होनी चाहिए, और वो विंडो कनेक्ट टू एयर, कनेक्ट टू अंतरिक्ष होनी चाहिए। अगर उसके साथ वो कनेक्ट है तो फिर आंखों को जोर नहीं पड़ेगा, आंखों की रोशनी अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस रिलीफ लेकर के आ जाएगी। 2 तरीके। दूसरी चीज, आपको टेबल को इस प्रकार से लगाना चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त कि जो कुर्सी है वो कुर्सी दीवार के साथ लग जाए। हमारी जो पीठ है उसको दीवार का सहारा मिल जाए, कुर्सी का सहारा मिल जाए, पीठ भारी हो जाए हमारी। और फिर जब हम पढ़ रहे हों और पढ़ते पढ़ते ऐसे आंखें करें तो कम से कम 10 से 12 फीट गैप हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ आ जाता है। और वो बच्चा पूरी रात पढ़ सकता है, पूरा दिन पढ़ सकता है। और ये नियम
हर कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों के साथ होता है। कॉल सेंटर में करने वाले लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कॉल सेंटर में 2 महीने करने के बाद आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। क्यों? उनके कंप्यूटर के सामने डेड दीवार होती है, कंप्यूटर होता है, और फिर वो बीमार होना शुरू होते हैं, मोटे मोटे चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। यही फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली जो लेबर होती है, उनकी जो मशीनें दीवार के साथ लगी होती हैं, वो लीवर कभी नहीं रुकती है, वो लेबर भाग जाती है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होती, वो बीमार होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब जाते हैं तो वहाँ इंस्टॉलेशंस कराते हैं मशीनों की, तो हम लेबर जो काम कर रही होती है मशीन पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे, वो उस प्रकार से उसको इंस्टॉल कराते हैं। जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री सिलाई मशीन्स होती हैं, उनमें भी ये कई बार प्रॉब्लम्स होती है, दीवार के साथ साथ आप लगा देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चा जब पढ़ रहा हो तो उसकी टेबल को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि ना कि फिल्म स्टाइल के अंदर, फिल्मों के अंदर जो स्टडी टेबल लगाते हैं उस पर कभी बच्चा नहीं पढ़ सकता। फिल्म वालों के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। जो जो फिल्म स्टार दिखाते हैं बंगलो, उनमें भी उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। वो भी जाके बेड पे पढ़ेंगे, ड्राइंग रूम में पढ़ेंगे, सोफे पर पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर जो है वो आराम देखता है, इंद्रियां आराम देखती हैं। इसलिए अगर आपकी टेबल इस प्रकार की है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, और आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता उस टेबल पे, तो आपको हट जाना चाहिए। उस टेबल को पीछे कर दीजिए, दीवार के साथ लगाइए। पढ़ते वक्त आपकी आंखों के सामने कम से कम 10 से 15 फीट का अगर गैप रहेगा, जैसे मैं अभी आपके सामने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे यहाँ पर स्टूडियो की दीवार है और मेरे सामने 18 से 20 फीट गैप है, तो मैं बहुत समय तक बोल सकता हूँ, मुझे कोई जोर नहीं पड़ेगा। इन सब का वैज्ञानिक आधार है। पढ़ाई लिखाई के लिए ये मस्ट है। और सामने सफ़ेद रंग होना चाहिए या क्रीम रंग का कलर आपकी दीवार पर होना चाहिए, जिससे कि आंखों को जोर ना पड़े। कोई भी अगर आप कलर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा डार्क ब्लू है, कालापन है, या रेडिश कलर्स है, ये कलर्स आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जो बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, होनहार हैं, उनके सामने विंडो खोल करके विंडो के सामने टेबल लगाएं। अगर आपके रूम में इतनी जगह नहीं है तो या आप जो वेस्ट की दीवार होती है उस दीवार पर कुर्सी लगाएं और ईस्ट को फेस करके पढ़ें, या साउथ की दीवार पर आप कुर्सी रखें और आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत पावरफुल रह सकती है और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो इस तरीके से हाथ रख के नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी इनपुट होती रहती है और नेगेटिव ऊर्जा आउटपुट होती रहती है। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपका घर वास्तु के हिसाब से हो, आपके बच्चे का पढ़ने का मन बहुत अच्छे से लगे, तो आप अपने वास्तु विजिट के लिए मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, आपका फार्म हाउस, या आप नया मकान बना रहे हैं, ऐसा मकान आपका बना दूंगा कि 20 पीढ़ी तक आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। आपकी इंडस्ट्री ऐसी बन जाएगी कि आपको ब्रेकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन भर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। ऐसी फैक्ट्री बन जाएगी आपकी कि आप कहीं पर भी घूमते रहें, फैक्ट्री आपकी चलती रहेगी विदाउट टेंशन के। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है मालिक मेहनत करता है वो चलती हैं, कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है कि मालिक कहीं पर भी घूमता रहता है, फैक्ट्री चलती रहती हैं, दुकान चलती रहती है, सेल चलती रहती है, मालिक दोपहर को 2 बजे आता है फिर भी उसकी सेल चलती रहती है। तो आप चाहते हैं आपकी फैक्ट्री अच्छे से चले, दुकान चले, मॉल चले, आपका स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार की आपका जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है या आपका जो बिजनेस है उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फ्लैट दिखाने के लिए, कोठी दिखाने के लिए, नक्शा बनवाने के लिए, या फार्म हाउस आप बना रहे हैं, कोई नई चीज़ लगा रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ के लिए, वैदिक पूजा पाठ के लिए, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप ये नोट कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,